ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बरुहद्वन्द्वं सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। श्लोक क्रमांक 28 से हम लोग पढ़ेंगे 28। तैरण्डस्तत्र भुवनं भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक् तत्त्वबोधविवर्जिताः कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्तात् आवर्तान्तरमाश्नुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिं सत्कर्म परिपाकात्ते करुणानिधिनोद्धृताः प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम् विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। प्रत्यक् तत्वबोध विवर्जिताः। जीव की आज की क्या स्थिति है इसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया देखी, पूरे क्रम से देखा कि कैसे यह संवित जो चैतन्य है वो जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। अब यह जीव की क्या स्थिति है तो इसका वर्णन करते हुए यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि ये कर्म करता है, कर्म करने का अधिकार उसको है, कर्म करने की शक्ति है, कर्म करता है और कर्म का प्रयोजन है भोग। भोगों में वैविध्य है तो कर्मों में भी वैविध्य है, विचित्रता है, वैविध्य है। कर्म और भोग में हेतु फलात्मक संबंध है। एक हेतु है और एक फल है, एक कारण है और एक कार्य है। अपने जीवन को देखें तो ये कर्म साधन बनता हुआ दिखता है भोग का। लेकिन यहीं पर बात रुकती नहीं। भोग जो है वो कर्म का साधन बन जाता है। भोग जो है आगामी कर्मों के कारण के रूप में दिखाई देने लगते हैं। कल हमने देखा था कि भोग करने का प्रभाव चित्त पर होता है, उस प्रभाव को ही कहते हैं संस्कार, इंप्रेशन। जैसे आप फोटो खींचते हो तो वो जो दृश्य है वो दृश्य उस रील के ऊपर प्रिंट हो जाता है।
छप जाता है। जैसे आप चाकू से जब प्याज को काटते हो तो बिना प्याज को देखे व्यक्ति समझ जाता है कि इस चाकू से प्याज को काटा गया है। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार उसमें पड़ जाता है। ऐसे ही हम जो भी सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं वो संस्कार के रूप में अपने चित्त पे टंकित हो जाते हैं। उन्हीं को वासना भी कहते हैं। अब ये संस्कार भीतर पड़े हैं। अब संस्कारों के अनुकूल जब बाहर विषय मिलते हैं तो वो संस्कार फिर जागृत हो जाते हैं, वो उद्दीप्त हो जाते हैं। जैसे हमने कभी मिठाई खाई हो और अब मिठाई खाने का संस्कार भीतर पड़ गया। अब आप मार्केट से गुजर रहे हो और वहां पे मिठाई की दुकान देखी तो अनुकूल विषय मिल गया ना। वो अनुकूल विषय क्या होता है? उद्दीपक होता है। वो संस्कारों को जागृत कर देता है और फिर अपने आप हमारी गति वो तब तक जलती नहीं जब तक उसको आग न मिले। ऐसे ही अपने भीतर भी ये संस्कार पड़े रहते हैं। अनुकूल विषय पाके वो जाग जाते हैं, फिर भोग होता है, फिर संस्कार पड़ते हैं और इस तरह से जीवन यात्रा चलती रहती है। यहाँ पर उस स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ लिखते हैं, व्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृति। जो यह जीव है एक के बाद एक जन्म लेते रहता है। यहाँ जन्म का अर्थ है शरीर। नवीन नवीन शरीर मिलते रहते हैं वासनानुसार, संस्कारानुसार। और यह यात्रा कभी उसको पूर्ण हो गई ऐसी लगता ही नहीं, चलती रहती। यात्रा देखिए कोई भी हो, अंततः यात्रा थकान वाली होती है, थकान देती है। कोई कितना भी कहे कि मुझको घूमना अच्छा लगता है, लेकिन घूमने पर थकान होती है और हम चाहते हैं कब अपने घर में हम पहुंचे। घर में पहुंचने का जो सुख है वो यात्रा में हो नहीं सकता। चाहे आप फर्स्ट एसी में बैठिए, बिजनेस क्लास पे बैठिए, सेकंड एसी के डिब्बे में बैठिए, आखिर वो डिब्बा है, वो कोई घर नहीं है, कंपार्टमेंट है। तो ये जीव की स्थिति है। लभन्ते नैव निर्वृत्ति, निर्वृत्ति की प्राप्ति उसको नहीं होती। निर्वृत्ति मतलब परम शांति, एक ऐसी स्थिति जहां पे से निकलना वो चाहता नहीं। अब देखिए, एक होता है घर, अपना घर होता है, और एक है किराए का घर। किराए का जो घर होता है वहां पर भी हम रहते हैं, लेकिन वहां आशंका ये बनी रहती है कि हमको कब वो मालिक जो है निकाल देगा मालूम नहीं। एक हमेशा भय रहता है, एक अनिश्चितता बनी रहती है। जब तक हम किराया देते रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन किराया नहीं दिया तो वो एक क्षण भी हमको रहने नहीं। हम अपना घर क्यों चाहते हैं? अपने घर में कोई हमको घर से निकाल नहीं सकता। हम अपने घर में कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, सारी स्वतंत्रता है। और वहां कुछ किराया नहीं चुकाना पड़ता। इसी को लोग कहते हैं ना, स्वीट होम।
होम स्वीट होम। अब कितनी भी यात्रा करें, घर में हम जैसे पहुंचना चाहते हैं, किराए के मकान में रहें, लेकिन अपने मकान में रहने का जो सुख है वो नहीं है। हालांकि वहां भी चार दीवार ही है, फर्श है, कुर्सी है, टेबल है, सब कुछ है। होटल में भी वही सब चीज है, बल्कि कई बार घर से ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन वहां पे तो क्या होता है, टाइमिंग होता है, चेकआउट टाइम, उसके बाद वो रुकने नहीं देता, एक आध घंटा बस ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद कहते निकालो। तो ये जीव की भी ये स्थिति है, एक के बाद एक शरीर मिल रहा है। ये मानव की यात्रा का उदाहरण देखें तो डिब्बे हैं, ये कंपार्टमेंट बदल रहे हैं। या मकान के उदाहरण में देखो तो ये मकान बदलते चले जा रहे हैं, एक जन्म से दूसरा जन्म। तो हमारे स्वामी जी अच्छा कह रहे थे, बोले एक ज्ञान यज्ञ हम करते हैं और सतत एक ज्ञान यज्ञ खत्म नहीं हुआ कि दूसरा ज्ञान यज्ञ, दूसरे से तीसरा। तो वो कह रहे थे, बोले ये बिल्कुल ऐसी अनुभूति होती है जैसे नया जन्म। एक जगह यज्ञ खत्म हुआ, आखिरी दिन आया नहीं कि अगले यज्ञ की तैयारी, मतलब अगले जन्म की तैयारी, टिकट की जो है, टिकट का इंतजाम शुरू हो जाता है। और फिर दो जन्मों के बीच में जैसे अंतराल होता है, वैसे यहाँ दो यज्ञों के बीच में यात्रा, एक शहर से दूसरे शहर। फिर जैसे उस शहर में जाते हैं, नए लोग, नया कमरा, नया वातावरण, बिल्कुल नया ज्ञान, क्या कहते हैं, यज्ञशाला, नए प्रकार का भोजन, बिल्कुल लगता है नया जन्म हुआ। नया जन्म का अर्थ क्या है, नवीन परिस्थिति। तो ये जीव की कहानी है कि वो यात्रा उसकी चल रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को लगता है कि अब ये यात्रा से मुझको मुक्ति चाहिए। उसको यह लिखते हैं निर्वृत्तिम। निर्वृत्ति का अर्थ है अपने घर में पहुंच जाना, एक ठहराव की स्थिति, जहां से हमको कोई हटा ना सके और जहां से हम हटना न चाहे। ये जो स्थिति है, ये है स्वरूप स्थिति है। स्वरूप का ज्ञान होने पर जीव को ऐसी ऐसी आनंददायी स्थिति मिलती है कि वह उसमें रमता है, रमणीयता है उसमें। ये स्थिति वांछित है, इच्छित है। अब उसको कोई डर नहीं है कि उसको कोई वहां से हटाएगा। कौन हटा सकता है? जो स्वरूपस्थ है, आत्मस्थ हो गया, जिसके भीतर ये प्रमा दृढ़ हो गई कि मैं कूटस्थ हूं, मैं नित्य आनंद रूप हूं, उसको कौन दुखी कर सकता है? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, चलो वही देसवा, अमर वह देसवा, जहां से आयो। कई बार हमने गाया है भजन, पूज्य गुरु जी भी गाते हैं। कबीरदास जी कहते बस वही चलिए। तो वहां लिखा है अमर देश। अमर देश मतलब यही स्थिति, अमृतत्व की स्थिति। देखिए आज क्या स्थिति है, आज हमको हटा दिया जाता है या हम हट जाते हैं। कोई सुख का उपभोग कर रहे हैं तो या तो क्या होता है, बाहर का जो सुख है वो खत्म हो जाता है, बोले अब नहीं मिलेगा, 3 घंटे का सिनेमा है, पूरा हो गया। अब उसके बाद अब हम चाहते हैं और रमे, लेकिन रमने के लिए वो भोग्य पदार्थ ही नहीं।
या फिर क्या होता है, हम खुद ही हट जाते हैं। कोई सिनेमा देख रहे हैं, 2 घंटे के बाद ठीक है चलिए, रस नहीं आ रहा, तो या तो हम हट जाते हैं या वो हट जाता है सुख का पदार्थ। लेकिन यहां अद्भुत बात है, आत्मरति आत्म क्रीड़ा ऐसा लिखा है, जहां से सुख का जो स्रोत है, सुख का स्रोत है, कभी सूखता नहीं। तो जब सूखता नहीं तो क्यों हटना चाहेगा। तो ऐसी है निर्वृत्ति, इसको कृतकृत्यता भी बोलते हैं। बस बोले जहां पहुंचना था हम पहुंच गए। जैसे हम अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां जाने के लिए बैठे उस गाड़ी में, उतरते वक्त कितना आनंद मिलता है, पहुंच गए। फिर से अब वही खाना नहीं खाना है, फिर से वही भीड़ भाड़ में नहीं घुसना है, अब हम रिलैक्स। तो कहते हैं ये स्वरूप ज्ञान के बिना ये हो नहीं सकता। नहीं तो व्रजंतो जन्मनो जन्म, ये चलते रहता है। अच्छा, इस अनुभूति को दिखाने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया। अच्छा, इसमें एक देखने की बात है, जो सिद्ध व्यक्ति है वो तो पहुंच गया है, उसको तो निर्वृत्ति मिल गई। जो साधक है वो भी अभी किराए के मकान में ही रह रहा है। मकान हालांकि उसका अच्छा है, लेकिन वो किराए का ही है। उसको शांति कब मिलती है, जब वो साधना कर रहा है। जो कोई सात्विक व्यक्ति है, तो सात्विक व्यक्ति को सुख मिलता है, लेकिन कब तक, जब तक सात्विक आहार हो, सात्विक संग हो, सात्विक विचार हो। ये सब किराया है, ध्यान से सुनना। ये किराया देगा तो वो आनंद ले सकता है। जिस दिन वो किराया नहीं उसने दिया, देखो उस दिन दुख होता है कि नहीं उसको। अरे आज मन नहीं लग रहा है, आज ध्यान नहीं कर पाया ठीक से। तो ये भी एक किराया है, मतलब अभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा है कि चाहे जो भी स्थिति हो, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। अभी ये स्थिति नहीं है। तो ये साधक की स्थिति, आनंद मिलता है उसको, लेकिन वो आनंद कुछ करने पर। अच्छा, साधक से भी नीचे एक व्यावहारिक व्यक्ति को आप देखिए, वो भी सुख से रहता है, लेकिन वो जो उसको सुख मिलता है ना, उसका भी मूल्य उसको चुकाना पड़ता है। कर्म का मूल्य चुकाना पड़ता है, ज्ञान सतत उसको प्राप्त करना पड़ता है, व्यावहारिक ज्ञान, जिससे कि वो कुछ कमाई कर सके। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, उसको सुख मिल रहा है, लेकिन कब तक, जब तक उस ज्ञान का वो उपयोग करे, उसके अनुसार क्रिया करे, तो सुख मिलता है, लेकिन वो पराधीन है। ये वही किराए के मकान जैसा ही है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो महाराज यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मान आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। उसको कोई किराया नहीं देना पड़ता, कोई उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं। वो अपने घर में बैठा है, अपनी मड़ी में आप में डोलू, खेलू सहज स्व इच्छा, अवधूत युगन युगन हम योगी, कबीरदास जी का पद है। तो ऐसी जब ये स्थिति है, देखो जिसको इस स्थिति में पहुंचने की इच्छा ही नहीं है, तो उसको बोला जाएगा उसमें कोई मुमुक्षा ही नहीं है। जिसको पहुंचने की जल्दी इच्छा है, आतुरता है कि कब मैं अपने घर पहुंचूं, कब ये यात्रा खत्म हो,
तो बोले वो है तीव्र मुमुक्षु। तीव्रता से जो उसको कस के लगे कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ये तीव्र मुमुक्षु। जैसे नचिकेता, तो कितना दिया, ठीक है अब आप रखिए अपने पास, हमको जो चाहिए वो आप दीजिए। आत्मवस्तु यमराज को कहता है। तो जो मंद मुमुक्षु कौन है, तो बोले कभी कभी सत्संग होता है तो उसको याद आ जाता है अपना अपना घर, घर जाना है। घर मतलब यही आत्मवस्तु। गुरुदेव कहते थे उसको ओम, ओम से इंडिकेट करते थे आत्मा को। तो ओम मतलब वो कहते थे होम, ओम इज योर होम। तो ऐसे इस जीव को जल्दी से जल्दी यहां पहुंचना चाहिए कि जहां पर जाने पर उसको कोई हटा ना सके, न वो खुद ऊब जाए, ऐसा भी नहीं। अब कहते हैं ये जो स्थिति है इसको दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण है, तो बोले जैसे भंवर में कीड़ा फंस गया, नद्याम कीटा इव। ओ बोले बता हम कीट की तरह है, हाँ कह सकते हैं। हम लोग की मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो अनुभूति है ना, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये जो सतत एक गति का एक हमको अनुभव हो रहा है और कहीं सुख नहीं मिल पा रहा है जो हम चाहते हैं, तो ये भी एक भंवर की तरह ही है। तो कहते हैं ये जाता रहता है एक भंवर से दूसरे भंवर। अब यहां क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति वो नदी में स्नान करने आता है, नदी के तट के पास आता है, और वो देखता है क्या कि अरे ये कीड़ा बेचारा तड़प रहा है, उसको वहां से निकलना है, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां से वहां से वहां चल जा रहा है। अब यदि वो व्यक्ति कोमल हृदय का हो, करुणाशील हो, तो उसके मन में क्या भाव आता है कि इसको हम निकालें। तो कहते हैं वो क्या करता है, अपना हाथ देता है और उसको निकालता है। यहां पे इस उदाहरण से क्या वो कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। वो जो भंवर में पड़ा हुआ कीट है अपने से नहीं निकल सकता, ये दिखाना चाहते हैं स्वयं से। उसको किसी बाहरी मदद की जरूरत है। हम लोग की देखिए स्थिति है, हम खुद ही कहते हैं ना, मालूम नहीं मेरा कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, मैं जानता नहीं। तो यहाँ पे इस उदाहरण से यही दिखाया है कि वह जो है कीट का उद्धार कौन करता है, बोले करुणा निधिना उद्धृता। एक कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, वो कैसा है, करुणा निधि। अच्छा मजेदार बात यह है कि उस कीड़े को जब वो व्यक्ति निकालना चाहता है ना, हाथ देता है ना, वो कीड़ा वहां से भागता है। उस कीड़े को लगता है कि ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है। मजेदार बात है, वो उसको हित करने आ रहा है, बचाने आ रहा है, लेकिन उसको लगता है कि क्या है, खतरा है। तो बार बार उस हाथ में से वो सटकता है, खिसकता है, वापस गिर जाता है। वो व्यक्ति भी कहता है अजीब है, बताइए मैं इसको बचाने आया हूं और ये बार बार गिर रहा है। लेकिन याद रखना, बहुत ही प्यारी बात यहाँ कही। वो व्यक्ति जो है वो सामान्य करुणा से भरा हुआ नहीं है, करुणा निधि है, करुणा का भंडार है। इसलिए वो क्या करता है, बोले भले ही इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो इसको बचाऊंगा। मतलब देखिए उसमें कितनी करुणा है। सामने वाला उसको मना कर रहा है,
लेकिन वो कहता है इसको मालूम नहीं है ये क्या कर रहा है, मेरा कर्तव्य है। अच्छा, वो यदि उसको वैसे ही छोड़ दे और कहीं चले जाए तो उसको ग्लानि का अनुभव होता है, अरे मैंने ठीक नहीं किया। कुछ इश्यू है तो कितने लोगों को सुनाई दे रहा है? 5 मिनट हम ये करके आज पूर्ण करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि कोई करुणाशील व्यक्ति उस कीट को निकालता है। उदाहरण में दे रहा था जैसे माता जी, बच्चे को मालूम नहीं उसका हित किसमें है, वो बार बार जाता है मिट्टी में कचरे में, माता उसको परित्याग उसका नहीं करती। इसके लिए देखिए मन में बहुत ज्यादा करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए। नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे हम प्रयत्न कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे, ठीक है, छोड़ के चला जाए। लेकिन यहां पर लिखा है करुणा निधि, करुणा का भंडार उसमें। तो वह उस जीव को जो है उसका क्या करता है, उद्धार करता है। उद्धृता, बहुत सुंदर शब्द है, उद्धार करना। उद्धार का मतलब होता है, उद्धार शब्द री धातु से बना है। री मतलब होता है हरण, अपहरण शब्द बनता है, री से ही हरि शब्द बनता है। जब हरण ऊपर की ओर हो, मतलब निकाला जाए, उठाया जाए, तो उसको कहते हैं उद्धार। और उद्धार में क्या होता है, वो जबरदस्ती कई बार वो करता है, उठना नहीं चाहता, वो उसको लगता है खतरा है। लेकिन जो सहायता करने वाला है उसको मालूम है कि इसमें खतरा है कि उसका कल्याण है। भगवान ने गीता में लिखा है तेषाम समुद्धरता, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। तो यहां पर भी एक करुणानिधि मतलब एक सद्गुरु है। वो सद्गुरु जो है उस फंसे हुए जीव को निकालता है। वेरी गुड। तो निकलने में हेतु कौन हुआ, तो कहा कि ये गुरुपसदन, गुरु की प्राप्ति, वही हमको निकाल सकते। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये करुणा निधि की प्राप्ति कैसे होगी, सद्गुरु की प्राप्ति कैसे होगी, संत की प्राप्ति कैसे होगी, उसमें हेतु क्या है? तो यहां एक शब्द दिया है सत्कर्म परिपाकात। सत्कर्म जब पक जाते हैं तो उसको ये संत या सद्गुरु मिलते हैं और फिर उसका उद्धार होता है। अब यहां ये शब्द दे दिया है सत्कर्म। अब सत्कर्म मतलब क्या, ये भी विचार करने वाली बात है। एक विशेष कर्म को तो यहां नहीं किया कि हवन किया उसने, पूजा की, या कोई एक विशेष सत्कर्म लिखा है। सत्कर्म कहते किसको है? तो अपने शास्त्रों में 2 परिभाषा है। बोले जो विहित कर्म है ना, शास्त्र ने जो निश्चित किए हैं कर्म, वो यदि कोई करे तो वो है सत्कर्म। निषिद्ध कर्म ना करे, प्रोहिबिटेड एक्शन ना करे। और दूसरा शब्द दिया है इष्टापूर्त कर्म। ये कर्म के प्रकार है इष्टापूर्त। इष्टापूर्त मतलब इष्ट मतलब हमारी आवश्यकता जिन
के द्वारा पूरी होगी उन कर्मों को कहेंगे इष्ट। परिवार में जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको नौकरी करना है, बिजनेस करना है, ये उसके लिए इष्ट है, क्योंकि उसी से उसकी आवश्यकता, परिवार की जो पूर्ति है वो हो सकती है, नीड विल बी फुलफिल्ड। और एक होता है पूर्त कर्म। पूर्त मतलब समाज में जो अधूरा है, समाज में जिन कर्मों की आवश्यकता है जिससे समाज ठीक ठाक होवे, उनको कहते हैं पूर्त कर्म। वापी कूप तड़ाग आदि ऐसा आता है। कोई कुआं बनाया, कोई प्याऊ खोला, किसी ने धर्मशाला बनाए, हॉस्पिटल, मतलब जो भलाई के काम, जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, समाज का कल्याण हो, समाज के लोगों की भलाई हो, उसको कहते पूर्त कर्म। तो ये सत्कर्म की सामान्य परिभाषा है। लेकिन याद रखना, ऐसा बड़ा कम दिखता है कि कोई यदि अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है तो उसके कारण उसके भीतर सत्संग की रुचि पैदा हो जाए और संत का मिलन हो जाए। ऐसा कम होता है। कोई कर्तव्य कर रहा है, बोलते हैं हम बस अपना काम कर रहे हैं, हमको कोई सत्संग आदि में रुचि नहीं है। तो गुरुप सदन या संत का सानिध्य कई बार केवल कर्तव्य कर्म करने से नहीं होता। आप देखिए कितने लोग हैं जो कहते हैं हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ये सत्संग इत्यादि की हमको कोई आवश्यकता महसूस नहीं पड़ती। अच्छा, कई लोग जो पूर्त कर्म कर रहे हैं, समाज के काम कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, उनको भी सत्संग इत्यादि में कोई रुचि नहीं होती है। देखिए कितने एनजीओज हैं, उसके कितने कार्यकर्ता है, सेवक लोग हैं, उन लोगों को कोई सत्संग में रुचि हो और आत्मज्ञान में रुचि हो ऐसा तो होता नहीं। बल्कि कई बार वो लोग भड़क जाते हैं, क्या तुम ये पढ़ाते रहते हो, देखो समाज भूखा है, समाज गरीब है। उनका स्तर अलग ही होता है, सोचने का उनका स्वभाव अलग होता है। तो यहाँ सत्कर्म का अर्थ क्या है, जिसके कारण हम संतों की ओर आकृष्ट हो गए। हाँ, ध्यान से सुनना। और फिर संतों की ओर जाएंगे तो फिर ज्ञान मिलेगा, तो फिर मुमुक्षा की पूर्ति होगी, मुमुक्षा पूर्ण होगी, ज्ञान मिलेगा। ऐसा कौन सा कर्म है जिससे ये सब होगा? यहां तो लिखा है सत्कर्म। सत्कर्म मतलब ओनली ड्यूटी। ड्यूटी यदि हम ले कर्तव्य, तो ऐसा कई लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बिल्कुल 10 से 5, 10 बजे से 5 बजे तक घर में जो ऑफिस में कर रहे हैं, घर में जो जरूरत है वो कर रहे हैं, लेकिन वो मुमुक्षु नहीं होते। कई लोग बड़े समाज सेवी है, हाँ, बहुत काम करते हैं, ट्रेन में ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो कई बार निंदा कर देते हैं ये सत्संग इत्यादि की। अब उपनिषद ने कहा है कि जो लोग ये इष्टापूर्त को ही श्रेष्ठ मानते हैं और इसके आगे कुछ सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, वहां पे उपनिषद ने उनको मूढ़ कहा है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा। जैसे यहाँ लिखा है ना, व्रजंतो जन्मना जन्म, ऐसे ही वहां लिखा है इष्टापूर्त को ही जो इति मानता है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो बोले उससे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए सत्कर्म का अर्थ यहाँ पर है ऐसे कर्म, ध्यान से सुनना, जो अपने भीतर ज्ञान प्राप्ति की रुचि जगाए। कोई ऐसा एक कर्म का नाम नहीं लिया है। हो सकता है विहित कर्म करने वाले में ये
रुचि उत्पन्न हो जाए, हो सकता है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो धर्म पूर्वक जीता है धीरे धीरे उसको वैराग्य होता है, नो डाउट। लेकिन कोई धार्मिक बना ही रह जाता है, ये भी बोले मतलब धर्म कर्म कर रहे हैं, दैट्स ऑल। कर्म कांड में ही लोगों को मजा आ रहा है। तो ऐसे कर्म जिससे अपने भीतर रुचि उत्पन्न होवे, अभिरुचि, रुचि उत्पादक कर्म सत्कर्म है। जिसको लगे कि अरे इससे नहीं बात बनेगी, हमको जरा देखना चाहिए भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूं, तब जो है लिखते हैं सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनो दुता। अब ये से छोटे छोटे वो जो उसको ये लगने लगता है कि केवल समाज सेवा या कर्तव्य यही नहीं है, इससे भी आगे कोई चीज है, तो वो थोड़ा कुछ पढ़ता है, थोड़े कुछ पूजा करता है, थोड़ा जप करता है, इधर उधर संतों की खोज में घूमता है और छोटे छोटे कर्म करने लगता है, छोटे छोटे साधनात्मक कर्म करने लगता है, क्योंकि सत्संग में सुनता है वो। और धीरे धीरे ऐसे कर्मों का संचय होने लगता है जिस कारण से उसकी मुमुक्षा तीव्र तीव्र होती जाती है। हम व्यवहार में देखते हैं, एकदम कोई मुमुक्षु बनता नहीं, वो कई जगह घूमता है, छोटे छोटे कर्म करता है, कभी मन से करता है, कभी कुछ नियम बनाता है, बोले शायद इससे हो। तो इस कारण से उसकी चित्त की शुद्धि होने लगती है और भगवान ही कुछ ऐसी कृपा करते हैं कि उसको गुरु की प्राप्ति होती है। बोले नाउ ही इज रेडी। और तब क्या है, तब उसकी शरण में रहता है, तो वह सद्गुरु उसको भंवर में से निकालता है। और क्या सुंदर वर्णन है, प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। बहुत सुंदर। बोले पेड़ की छाया में उस कीड़े को रख दिया जाता है और जहां पे उसको इतना विश्राम मिलता है, विश्राम पाके वो सुखी होता है, तो ये सद्गुरु उसको अपने घर पहुंचा देते हैं, उसको उस चीज की प्राप्ति करा देते हैं। बोले अब तुमको कोई भटकना नहीं पड़ेगा, ये जो संसार के ताप इत्यादि से तुम जल रहे थे, अब क्या हो गई, शांति शांति शांति। जैसे आपने वो गाना सुना है ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से मैं शरण तेरी आया। बिल्कुल वही वर्णन है। बहुत क्या हो, धूप हो कड़ाक, बिल्कुल प्रखर किरणें हो, एक पेड़ मिल जाए तो आहा, उसको लगता है भगवान मिल गए। ऐसे यहाँ पर यह जो जीव है जो भंवरों में भटक रहा था जन्मों में, उसको ये कृपा हो गई। अब ये संत कैसे मिलते हैं, तो कहीं कहीं लिखा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। सत्कर्म मतलब पुण्य, पुण्य हेतु बताया अपने। तो वैसे यहाँ विषय आज हम पूर्ण करने ही वाले थे, तो इस तरह यहाँ पर उसकी यात्रा पूर्ण होती है। और यहाँ अगले श्लोक में लिखा है कि सद्गुरु उसको उपदेश करते हैं और उपदेश को प्राप्त करके पंचकोश विवेकेन लभते निर्वृतिम पराम, उपदेश वाक्येवम आचार्य तत्वदर्शी। उसको जो एक बार गुरु की प्राप्ति हो गई तब उसको विवेक होता है, विवेक की बात हम कर रहे थे, पंचकोश विवेक, महावाक्य विवेक इत्यादि, और वो लभन्ते निर्वृति। इस तरह यहां पर है। अब बिल्कुल यहाँ पे देखिए हम आधा अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। अब बचा हुआ जो आधा है
वो हम अगले यज्ञ में देखेंगे। और आगे का विषय बहुत अच्छा है। संक्षेप में पंचकोश विवेक बताया है, फिर महावाक्य का विवेक बताया है, उसके बाद समाधि का वर्णन, उसके बाद 3 प्रकार के जो ज्ञान है उसका वर्णन है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। तो इस तरह वो हम देखेंगे अगले महीने। आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी, उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और कल जैसे मैंने निवेदन किया था, कोई यदि गुरु दक्षिणा देना चाहे तो उसके डिटेल्स भी उसमें भेज दिए गए हैं। आप जरूर उसमें यथाशक्ति यथाश्रद्धा योगदान कर सकते हैं। चिन्मय मिशन नासिक आश्रम में अभी काफी काम हो रहा है, काफी बजट चाहिए, बजट है उसमें, तो काफी आप सब लोगों का योगदान